यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले जारी। महायुद्ध कीव में 3 व माइकोलाइव में 1 की मौत, कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित। कीव रायटरा रूस ने मंगलवार को भी यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले किए। कीव में मंगलवार को बिजली संयंत्र पर मिसाइल हमले में 3 व माइकोलाइव में 1 की मौत हो गई। जोरदार धमाकों के बाद उत्तरी कीव के आकाश में घना धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। कीव सहित कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि ठंड बनने से पहले रूस बुनियादी सुविधाओं पर हमले कर यूक्रेन को अंधेर में धकेलकर शांति वार्ता को असंभव बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते रूसी हमले में यूक्रेन के 1/3 बिजली स्टेशन ध्वस्त हो गए हैं। इससे देश भर में भीषण बिजली संकट पैदा हो गया है। हमले के चलते पानी की आपूर्ति भी बुरी तरह से बाधित हुई है। कीव के मेयर विटाली क्लिस्चिको ने कहा कि 2 बुनियादी ढांचे को निशाना बन गया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति के सहयोगी किरिलो टाइमोशेंको ने बताया कि 2 रॉकेट हमले से दक्षिण पूर्वी शहर नेम्रीमन भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलाइव में मिसाइल एक अपार्टमेंट पर आकर गिरी, जिसमें कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई। रूसी सीमा से सटे खार्किव में भी बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बोले, रूसी हमले में 1/3 का स्टेशन बस्त, भीषण बिजली संकट, कहिया आतंक मचाने व नागरिकों की हत्या के अलावा रूस कुछ नहीं कर सकता। यूक्रेन की राजधानी कीव में मंगलवार को बिजली संयंत्र पर रूसी मिसाइल हमले के बाद लगी आग बुझाते अग्निशमन कर्मी राइटर ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल के पर्याप्त साक्ष्य अमेरिका द्वारा रूस को युद्ध अपराध के लिए जवाबदेह ठहराए जाने की चेतावनी के बाद रूस ने मंगलवार को ताज़ा हमले किए हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता वेद डेल ने कहा, रूस द्वारा यूक्रेन पर ईरान के आत्मघाती कामिकाजे बेन के इस्तेमाल के पर्याप्त साक्ष्य हैं। वहीं यूक्रेन ने भी कहा है कि हमले में कामिकाजे ड्रोन बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। रूस ने ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल से इनकार किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूसी सैनिक स्वदेशी हथियारों का ही प्रयोग कर रहे हैं। ने रूस पर हवाई हमले से आतंकित करने और नागरिकों को मारने का आरोप लगाया है। एक दिन पहले सोमवार को कीव और अन्य शहरों में ड्रोन हमलों, रूसी बमवर्षक विमान दुर्घटना में मृतक संख्या 15 पहुंची। माको एपी अभ्यास के दौरान रूसी बमवर्षक विमान सुखोई Su-34 के दुर्घटनाग्रस्त होकर अजोव सागर के तटीय शहर येयस्क में निमाजला भवन पर गिरने के बाद लगी आग, मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इसमें 3 बच्चे शामिल हैं। 9 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 1 की मौत हो गई है। इंजन फेल होने के कारण विमान सोमवार को हवा में अनियंत्रित हो गया था और उसमें आग लग गई। इसके बाद वह रिहायशी इलाके जा गिरा था। विमान के दोनों पायलट सुरक्षित है। में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। जेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा, यूक्रेन आक्रांताओं के हमले का शिकार है। वे लगातार वह कर रहे हैं जो वह बेहतर कर सकते हैं, आतंकित करना और नागरिकों की हत्या। यह आतंकवादी देश इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा।